हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने विद्युत धारिता चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा। आज ये चौथे चैप्टर की दूसरी क्लास है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं गोलीय चालक की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है बच्चों, मैंने यहाँ पे लैंग्वेज लिख दिया ताकि आप लोग लिख पाओ, दिक्कत आप लोग को ना हो। यहाँ पे मैंने एक गोलीय चालक को दिखा दिया है और ये जो गोलीय चालक है इसको जब हम लोग प्लस क्यू आवेश देते हैं तो ये प्लस क्यू आवेश जो है आप लोगों ने पहले चैप्टर से पढ़ रखा है आवेशों के वितरण वाले कॉन्सेप्ट से। जब मैं इसको आवेश दूंगा तो ये आवेश क्या होता है कि इस चालक के पूरे पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है। प्लस क्यू आवेश इस चालक के पूरे पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है, जिसके कारण इस पृष्ठ के हर जगह पर जो विभव होता है वो समान होता है। सभी जगह पर विभव क्या होता है, समान होता है। इस चलते यहाँ से निकलने वाले जो विद्युत बल रेखा होती है वो हर जगह पे क्या होती है, सतह के परपेंडिकुलर होती है ना। सतह के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। सतह के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो जब ये परपेंडिकुलर को, जब ये सभी जो परपेंडिकुलर होता है तो जब हम लोग इसको पीछे की ओर मिलाते हैं सभी लाइन को, तो हम लोग देख पाते हैं क्या कि सभी लाइन जो है वो कहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती है, केंद्र ओ पर मिलती हुई प्रतीत होती है ना। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये जितना भी आवेश प्लस क्यू जो हमने दिया है, प्लस क्यू आवेश, ये गोले के कहाँ पर स्थित है, केंद्र पर स्थित माना जा सकता है ना। तो हम लोग गोले के पृष्ठ पर आप क्या करेंगे, विभव निकालते हैं और विभव के थ्रू हम लोग किस पे जाएंगे, धारिता पे जाएंगे। तो बच्चों, आप लोग को मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग अगर इस वीडियो पर आए तो आप लोगों ने इससे पहले का वीडियो देखा होगा जिसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा सी बराबर क्या होता है, क्यू बट्टा भी, है ना। ये हमारी क्या होती है, धारिता होती है, आवेश और विभव का अनुपात, जिसको हम लोग कूलाम पर वोल्ट मात्रक बोलते हैं और इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो फैराड कहते हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ रखा है। ठीक है, तो ये बच्चों समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो आइए हम लोग निकालते हैं, समझेंगे चीज़ों को कैसे। सबसे पहले अगर बात करें गोले के पृष्ठ पर विद्युत विभव, आप लोगों ने पिछली वीडियो से बच्चों पढ़ रखा है कि धारिता निकालने, अगर जैसे हम लोग को इस चालक की धारिता निकालनी है तो धारिता निकालने के लिए दो चीज़ चाहिए। एक तो चाहिए आवेश और दूसरा चाहिए विभव। एक चाहिए आवेश, दूसरा चाहिए विभव। तो आवेश तो पता ही है प्लस क्यू, हमें क्या निकालना है, सबसे पहले विभव, है ना। हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे बच्चों, विभव निकालेंगे। तो वही चीज़ निकाल रहे हैं, गोले के पृष्ठ पर विद्युत विभव क्या हो जाएगा। तो विद्युत विभव का समीकरण बच्चों आप लोग को पता है, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q बट्टे, अब बात करेंगे R की, तो इसकी त्रिज्या माना है हमने क्या, R, तो इसकी त्रिज्या हमने क्या बोल दिया, R बोल दिया। ठीक है, त्रिज्या क्या हो गई, R हो गई। तो हमने V तो निकाल लिया, अब तो धारिता हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो यदि गोले की धारिता C हो तो धारिता को बच्चों हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आप लोग को पता है, C से। और धारिता निकालने के लिए समीकरण क्या, तो अभी तुरंत हमने बोला C बराबर क्या, Q बट्टे V। क्या होता है समीकरण, C बराबर Q बट्टे V। समझ में आ रहा है बच्चों, उम्मीद कर रहे हैं ना। C बराबर क्या, Q बट्टे V, ये धारिता निकालने के लिए समीकरण होता है। अब बच्चों ये Q आवेश है और V क्या है, विभव, जो कि आप लोग को पता है। तो मैं आप पुट करता हूँ Q बट्टे V का वैल्यू कितना ऊपर में दिया हुआ बच्चों, क्या, तो इसको मैं मिला देता हूँ, Q को इधर लिख देता हूँ, R को इसके साथ में लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा Q बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R हो जाएगा। अब इसको मैं पलटूँ तो क्या होगा, Q मल्टीप्लाई, ये ऊपर चल जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R और नीचे में क्या रहेगा, Q। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो जब Q से Q कैंसिल होगा तो C का वैल्यू निकलेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, गोलीय चालक की धारिता का समीकरण हो जाएगा। जहाँ पे R क्या होती है, जहाँ पे R क्या है, R है रेडियस, है ना, त्रिज्या, रेडियस त्रिज्या। बच्चों यहाँ पे आप लोगों ने पहले चैप्टर के कूलाम के नियम से ये वैल्यू पर रखे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो बच्चों क्या होता है, कांस्टेंट होता है। वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹, है ना। यही हम लोगों ने पढ़ा था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू क्या होती है
9 गुने 10 पे पावर 9। तो लेकिन यहाँ पर बच्चों हमें क्या चाहिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसको हमें क्या होगा, पलटना होगा। तो इसको मैं पलटता हूँ, ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों जब मैं यहाँ पे पलटूंगा तो इधर भी ना पलटना है, तो हो जाएगा 1 बट्टे में क्या हो जाएगा, 9 गुने 10 पे पावर 9। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हो जाएगा 1/9 गुना, बच्चों ये 10 पे पावर प्लस 9 है, जब इसको मैं ऊपर लेके जाऊँगा तो ये क्या हो जाएगा, 10 पे पावर -9 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या, तो 1/9 गुने 10 पे पावर -9। अब बच्चों यहाँ पे इसकी वैल्यू तो हमें पता चल गई, न्यूमेरिकल के दौरान हम लोग इसका पुट करेंगे ना, क्या वैल्यू, 1/9 गुने 10 पे पावर -9। बच्चों एग्जाम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बच्चे लोग ये याद करके जाते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुने 10 पे पावर 9। और एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, उलट के। तो बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, 1/9 गुने 10 पे पावर -9। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे सी का जो समीकरण आया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये है तो कांस्टेंट, और आप लोग को बच्चों पता है क्या कि जैसे ए समानुपाती अगर बी है तो हम लोग अगर बराबर सिंबल का उपयोग करते हैं कुछ ना कुछ कांस्टेंट आ जाता है। तो जैसे यहाँ पे के कांस्टेंट आ गया, यानी कि जब हमने समानुपाती हटा के बराबर लगाया तो हमें एक कांस्टेंट की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, समानुपाती हटा के जब हमने बराबर लाया तो हमें एक कांस्टेंट की आवश्यकता पड़ी। तो वही बच्चों अगर सोचो आप लोग कि अगर मैं इस कांस्टेंट को हटा दूं, तो अगर मैं इस कांस्टेंट को अगर हटाऊंगा तो ये अपने साथ बराबर को भी ले जाएगा और बदले में क्या दे जाएगा, समानुपाती। तो वही चीज़ यहाँ पे है, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट है। अगर मैं इसको हटाऊं तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि सी जो है वो समानुपाती किसके है, आर के। बोलो सही बात है ना। यानी कि कोई जो गोलीय चालक, यानी कि आर क्या, त्रिज्या, सी क्या है, धारिता। यानी कि अगर किसी गोलीय चालक की धारिता अधिक होगी तो त्रिज्या अधिक होगी तो उसकी धारिता भी क्या होगी, अधिक होगी। और ऑब्वियसली बच्चों आप लोग को पता है धारिता क्या होती है, किसी चालक द्वारा आवेश को ग्रहण करने की क्षमता होती है। तो अगर कोई गोलीय चालक अगर इतना बड़ा है, इसकी त्रिज्या मतलब इतनी होगी, ये होगी इसकी त्रिज्या, तो इसकी कुछ ना कुछ क्षमता होगी। अगर इसकी त्रिज्या को बढ़ा दे और एक बड़ा गोला ले ले, तो इसकी त्रिज्या बढ़ जाएगी। और बड़ा गोला है तो इसकी कैपेसिटी भी ना ज़्यादा होगी आवेश को ग्रहण करने की। मतलब ये छोटा गोला है तो इसकी कैपेसिटी कम होगी आवेश को ग्रहण करने की, और ये यदि बड़ा गोला है तो इसकी कैपेसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी आवेश को ग्रहण करने की। यानी कि जब हम लोग त्रिज्या को बढ़ाते हैं तो गोले का साइज भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो त्रिज्या बढ़ाएंगे, गोलीय चालक का साइज बढ़ जाएगा, तो उसके आवेश के ग्रहण करने की क्षमता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो सी समानुपाती किसके बोल सकते हैं, आर के बोल सकते हैं। यानी कि हम लोग कह सकते हैं क्या कि गोलीय चालक की जो धारिता होती है, वो त्रिज्या के क्या होते हैं, समानुपाती होती है। गोलीय चालक की धारिता त्रिज्या की क्या होती है, समानुपाती होती है। ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा गोलीय चालक की धारिता का कॉन्सेप्ट, आप लोग देख सकते हैं, मैं ऊपर से दिखाया था। गोलीय चालक की धारिता का कॉन्सेप्ट यही था अपना ना, मैंने अच्छे से समझा दिया बच्चों आप लोग को। बच्चों इसमें एक चीज़ और मैं बता दूं, ये तो है ही, और इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन कभी कभी आता है ऑब्जेक्टिव में या 2 नंबर में, कि हमें पता है क्या पृथ्वी गोल होती है ना, पृथ्वी भी तो गोलीय चालक के की तरह व्यवहार करती है ना। वैसे तो हम लोगों ने 11 के चैप्टर में पढ़ रखा है कि दीर्घवृत्ताकार, लेकिन नहीं, वो सब नहीं, यहाँ पे याद रखना हम लोग गोला मान के चलते हैं ना। तो अगर यहाँ पे बात करें पृथ्वी के गोलीय, मतलब पृथ्वी एक गोलीय चालक हो, तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी की धारिता कितनी होगी ना। अगर पृथ्वी की धारिता की अगर बात करें, पृथ्वी हमारा एक गोलीय चालक है, तो पृथ्वी की धारिता बच्चों हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो पृथ्वी की धारिता हम लोग निकाल सकते हैं। हमें पता है कि पृथ्वी एक गोलीय चालक है, और गोलीय चालक की धारिता निकालने के लिए बच्चों फॉर्मूला ये रहा, C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। और बच्चों आप लोग को पता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान तो पता होता है 1/9 गुने 10 पे पावर -9। और उसके अलावा हमें केवल क्या चाहिए, R चाहिए, जो कि क्या है, त्रिज्या। यानी कि किसी भी गोलीय चालक की अगर धारिता निकालनी हो तो उसके लिए हमें और कुछ नहीं चाहिए, केवल उसकी त्रिज्या पता होनी चाहिए, तो हम लोग आसानी से उसकी धारिता निकाल लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे अगर क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी की धारिता का मान ज्ञात करें, तो बच्चों वहाँ पे आप लोग को त्रिज्या नहीं दिया होगा, तो 11 चैप्टर से बच्चों आप लोग को पता होना चाहिए पहले से। 11 चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है वो R होती है, वो क्या होता है, 6400 किलोमीटर होता है। क्या होता है, 6400 किलोमीटर। अब बच्चों पता है क्या कि ऐसा ही मात्रक तो मीटर होता है, तो अगर मैं किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूँ तो 6400
1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो 6400 किलोमीटर बराबर 6400 गुने 1000। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 64 गुने 100, 100 को लिखूंगा 10 का स्क्वायर और 1000 को लिखूंगा 10 पे पावर 3, तो हो जाएगा 64 गुना 10 पे पावर 5। अब ये किस में आ गया, मीटर में आ गया पृथ्वी की त्रिज्या। अब अगर त्रिज्या हमें मालूम हो गई तो हम लोग आसानी से क्या करेंगे, उसकी धारिता निकालेंगे। तो फॉर्मूला लगाएंगे, सी बराबर क्या, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, है ना, गोलीय चालक की धारिता। तो सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान ये रहा 1/9 गुने 10 पे पावर -9, 10 पे पावर -9 गुना, अब आर त्रिज्या जो कि कितनी है 64 गुना 10 पे पावर 5, तो ये हो जाएगा देखो 64, इसको 64 को मैं इधर 1 से गुना करता हूँ, 64 हो जाएगा बट्टे में कितना है 9 है, गुना 10 पे पावर, माइनस में 9 है और 10 पे पावर प्लस में 5 है, तो -9 में 5 जब जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा -4, क्या हो जाएगा -4। जब इसको मैं भाग दूंगा तो 9 7 63, 7.11 ऐसे आएगा ये, गुना 10 पे पावर क्या है -4। तो ये हो गया इसका बच्चों क्या, ये हो गया इसकी धारिता फैराड, धारिता का मात्रक फैराड। तो पृथ्वी की धारिता कितनी होती है 7.11 गुने 10 पे पावर -4 फैराड। इसी को बच्चों हम लोग और एक तरीके से लिख सकते हैं, आप लोग देख पा रहे हो क्या कि सी बराबर जो है 7.11 गुना 10 पे पावर क्या है -4। तो बच्चों अगर मैं यहाँ से दशमलव को अगर मैं हटाऊँ तो नीचे में क्या आ जाएगा 100 आएगा, 100 का मतलब क्या 10 पे पावर 2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 711 गुने 10 पे पावर ये क्या है -4 गुना 10 पे पावर +2 ऊपर जाएगा 10 पे पावर -2, तो 711 गुने 10 पे पावर -4 -2 मिला के -6 फैराड, ऐसा हो जाएगा 711 गुने 10 पे पावर -6 फैराड। अब बच्चों ये जो आया ये 711 गुने 10 पे पावर -6 फैराड, ये गोलीय चालक की धारिता आ गई। गोलीय चालक में क्या है तो पृथ्वी है, यानी कि पृथ्वी की धारिता हुई 711 गुने 10 पे पावर -6 फैराड। और बच्चों आप लोग को हमने पिछली वीडियो में बताया था, है ना, कि 1 माइक्रो फैराड बराबर जो होता है वो 10 पे पावर -6 फैराड होता है ना, यानी कि माइक्रो फैराड को फैराड में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं 10 पे पावर -6 से गुना करते हैं। तो ये फैराड में है, गुना में है 10 पे पावर -6। अगर बच्चों मैं यहाँ से 10 पे पावर -6 हटा दूँ तो मैं इसको डायरेक्ट बोलूँगा पृथ्वी की धारिता होती है 711 माइक्रो फैराड। पृथ्वी की धारिता कितनी हो जाएगी 711 माइक्रो फैराड। तो बच्चों आप लोग याद रखना, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है पृथ्वी की धारिता, तो ये भी दी हुई रह सकती है, ये भी दिया हुआ हो सकता है 711 गुने 10 पे पावर -6, लेकिन ज़्यादा संभावना इसकी ही है 711 माइक्रो फैराड। ठीक है, चलो उम्मीद करें बच्चों आप लोग को समझ में आएगा, मैंने अच्छे से समझा दिया, आप लोग समझ सकते हो ऊपर से। ठीक है, ठीक है बच्चों, बाय।